नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में फिर एक बार आप सभी दर्शक मित्रों का स्वागत है। यह हमारा 608वां एपिसोड है जिसका नाम है आसुरी धन लक्ष्मी। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि 8 प्रकार की लक्ष्मी होती है जिसे अष्टलक्ष्मी भी कहते हैं। हमारी जन्म कुंडली में भी कभी कभी अष्टलक्ष्मी योग बन जाता है। गुरु केंद्र में हो और राहु छठे बैठा हो तो इसे अष्टलक्ष्मी योग कहते हैं। जिसकी कुंडली में अष्टलक्ष्मी योग बना हो वह धन कुबेर होता है। और ऐसा भी देखा है हमने कि अष्टलक्ष्मी योग वाले जातक 18 साल के बाद कंगाल भी बन जाते हैं, क्योंकि राहु की दशा खत्म होते ही राहु की माया भी खत्म हो जाती है। शुभ कार्यों से जो लक्ष्मी आती है, अच्छे मार्ग से उसे देवी धन संपत्ति कहते हैं। जो अनीति से और अयोग्य तरीके से आती है उसे आसुरी धन लक्ष्मी कहते हैं। नीति मेहनत से प्राप्त की गई लक्ष्मी मनुष्य का कल्याण करती है, जबकि अनीति और गलत रास्ते से प्राप्त की गई लक्ष्मी मनुष्य का पतन करती है। कुछ लोग अनीति, भ्रष्टाचार, गोलमाल, लांच, रिश्वत, काला बाजार, चोरी, स्मगलिंग करके लाखों कमा लेते हैं, लेकिन जो आसुरी लक्ष्मी अनैतिक मार्ग से आती है वह घर में ज्यादा समय टिक नहीं पाती, चली जाती है। कोई भी गैर कानूनी ढंग से कमाया हुआ रुपया पतन की तरफ ले जाता है। लग्नेश हमारा शरीर है और हमारा दिमाग भी इसी स्थान से देखा जाता है। अष्टम स्थान बिना मेहनत के धन का है, जबकि मेहनत का धन दूसरे स्थान से मिलेगा। 10वां स्थान कर्म का है। यह स्थान बिगड़ा हुआ हो तो जातक के कर्म खराब होते हैं। वह बिना मेहनत के धन की तरफ आकर्षित होता है। आइए जानते हैं कि कुंडली में बनने वाले योग कैसे जातक को आसुरी धन लक्ष्मी की तरफ ले जाते हैं और जातक धन के चक्रव्यूह में फंस जाता है। आइए इसे कुंडली के माध्यम से हम जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपके सामने उदाहरण कुंडली हम कर्क लग्न की पेश करेंगे। आपकी कुंडली में अष्टम का मालिक जैसे अष्टम का मालिक इस एग्जाम्पल कुंडली में शनि है, तो अष्टम का मालिक यदि दूसरे धन स्थान में बैठा हो, इस कुंडली में अष्टम के मालिक बनेंगे शनि, जो धन स्थान में होंगे। ऐसा योग जातक को अनीति के रास्ते पर ले जाता है। 8वां स्थान बिना मेहनत के धन का होता है। जातक लांच रिश्वत लेने में कोई शर्म महसूस नहीं करता। आसुरी धन वह कमा लेता है। साथ ही पतन का रास्ता भी यही 8वां स्थान खोल देता है। बुरे काम का बुरा नतीजा यहां मिल जाता है। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी जानेंगे। आपके सामने उदाहरण कुंडली फिर एक बार कर्क लग्न की हम पेश करेंगे। कर्क राशि में किसी भी स्थान में कर्क राशि में शनि बैठा हो, जैसे हम यहां ये कर्क लग्न की कुंडली है और यहां आपको समझना है कि कर्क राशि में शनि बैठा है और मकर का मंगल कहीं भी हो, किसी भी स्थान में हो, इस कुंडली में कर्क में शनि जो लग्न में हमने दिखाया है, यह शनि कर्क में किसी भी स्थान में होना जरूरी होगा। और मकर राशि का उच्च का मंगल
हम सप्तम स्थान में आपको दिखाएंगे, क्योंकि मकर राशि में मंगल उच्च का होता है और मंगल की दृष्टि शनि पर है। हालांकि यह मकर का मंगल आपकी कुंडली में कहीं भी हो सकता है। ऐसा योग जातक को चोरी की प्रेरणा देता है। चंद्र की कर्क राशि में शनि चोरी का षड्यंत्र रचता है और उच्च का मंगल चोरी करने की हिम्मत देता है। यहां जातक चोरी करने की हिम्मत अवश्य करता है, लेकिन जो धन आता है वह आसुरी होता है। जातक के पास ये धन लंबे समय तक नहीं टिकता, चला जाता है। आपका लग्न यहां कोई भी हो, शनि और मंगल दूसरे धन स्थान में बैठे हो, पंचम स्थान में या अष्टम स्थान में यही शनि मंगल हो, जैसे हम पंचम में भी आपको दिखा रहे हैं शनि और मंगल को, और यही शनि मंगल अष्टम स्थान में भी बैठे हो किसी की कुंडली में, किसी भी एक स्थान में समझना है इसे। हमने तीनों स्थान में दिखा दिया है, दूसरे, पांचवें और आठवें। तो शनि मंगल की युति यदि दूसरे, पांचवें या आठवें स्थान में बनी होगी तो जातक बिना मेहनत के धन में दिलचस्पी लेता है। फिर वह धन चोरी का भी क्यों न हो, मेहनत का धन कमाने की तरफ जातक का रुझान नहीं होता। गलत मार्ग गलत दिशा में ले जाता है। आसुरी धन लक्ष्मी जातक प्राप्त यहां अवश्य करता है। एक और योग को भी जान लेते हैं। आपके सामने कुंडली तुला लग्न की आएगी। धनेश और व्ययेश का संबंध किसी भी तरह बना हो, इस कुंडली में वृश्चिक राशि धन में होगी तो धनेश यहां मंगल है जो 12वें होगा, और व्ययेश बुध है जो धन में होगा। दोनों के बीच में यहां परिवर्तन योग बना है। जैसे धन का मालिक मंगल 12वें बैठा है और 12वें का मालिक बुध धन में आ गया है। ऐसा योग जातक को लांच, रिश्वत, गोलमाल या भ्रष्टाचार से लक्ष्मी प्राप्ति करवाता है। इसे आसुरी धन लक्ष्मी कहते हैं। ऐसा जातक गैर कानूनी काम की वजह से सरकारी शिकंजे में फंस जाता है। तो यहां ऐसी लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए जातक को चाहिए कि वो सावधान रहे। छठा, आठवां और 12वां स्थान के मालिक यदि धन स्थान में बैठे हो और उसके साथ लग्नेश भी बैठा हो, धन स्थान में मौजूद हो, तो आपके सामने हम कर्क लग्न की उदाहरण कुंडली प्रस्तुत करेंगे। ये कर्क लग्न की उदाहरण कुंडली है। इस कुंडली में छठे धनु राशि है जिसके मालिक गुरु है जो धन स्थान में होंगे। आठवें कुंभ राशि है जिसके मालिक शनि है, वह भी
धन स्थान में विराजमान होंगे। और 12वें मिथुन राशि है जिसके मालिक बुध है, वह भी धन स्थान में बैठे होंगे। इनमें से कोई एक ग्रह भी, छठे, 8वें और 12वें के मालिक का कोई एक ग्रह भी धन स्थान में होगा तो चलेगा। और उसके साथ लग्नेश भी धन स्थान में होना चाहिए। तो लग्नेश चंद्र है, इस कुंडली में लग्नेश चंद्र है, वह भी धन स्थान में बैठा है। आपको अपनी कुंडली के छठे, 8वें, 12वें के किसी मालिक को धन स्थान में समझना है और उसके साथ जो लग्नेश आपका बने उसे भी धन स्थान में समझना है। ऐसा योग वाला जातक गलत मार्ग से आसुरी धन लक्ष्मी प्राप्त करता है। इस तरह गैर कानूनी कृत्य करने से जातक पकड़ा जाता है। तो यहां सावधान रहना ही जातक के लिए उचित होगा। आपकी कुंडली में धन का मालिक और छठे का मालिक दोनों एक साथ छठे होंगे। जैसे उदाहरण कुंडली हम मेष लग्न की पेश करेंगे। इस कुंडली में धन के मालिक शुक्र है, जो हम आपको दिखाएंगे छठे स्थान में, और छठे के मालिक बुध है, वह भी छठे ही बैठे होंगे। यहां धनेश और छठे के मालिक बुध की युति बनी है। आपको अपनी कुंडली के धनेश और छठे के मालिक को छठे स्थान में ही समझना है। ऐसा योग वाला जातक स्मगलिंग से लाखों रुपया कमाता है। यहां दुष्ट मार्ग से आसुरी धन लक्ष्मी मिलती है, लेकिन ये धनेश और छठे के मालिक पर यदि कोई पाप ग्रह की दृष्टि होगी तो जातक कानून की गिरफ्त में आ जाता है और पकड़ा जाता है। यदि इन दोनों ग्रहों पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं होगी तो वह बच जाता है। ऐसा आपको समझना है। तो दोस्तों, आज हमने आसुरी धन लक्ष्मी संबंधित कुछ योगों को जाना। यहां एक बात का ध्यान रखें, इनमें से कोई एक योग देखकर कोई नतीजे पर ना पहुंचे। एक से ज्यादा योग होने पर जातक का रुझान गलत मार्ग से रुपया कमाने का रहता है। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।